जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे। आज हम आपको रास्ते में मिलने वाले शकुन और अपशकुन, तो अपशकुन के बारे में तो नहीं बताऊंगा, किंतु शकुन के बारे में बताऊंगा कि शुभ शकुन कौन कौन से होते हैं। जब भगवान की बारात घर से निकलने लगी राजमहल अयोध्या से भगवान श्री राम की, तो गोस्वामी जी ने किन किन शुभ शकुन का वर्णन किया है उसे आप भी जानिए, और रास्ते में चलते समय यदि शुभ शकुन मिल जाएं तो मान लीजिए कि यात्रा बहुत सुमंगल होगी। आइए पढ़कर सुनाते हैं। और जो कि विवाह प्रसंग है इसलिए इसे लय से गाते हैं। बनाई ना बरनत वनी वराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाखु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है भगवान श्री राम की कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। अब शकुन कौन कौन से हो रहे हैं? पहला शकुन बताया गोस्वामी जी ने, चारा चाखु बाम दिसिले, अर्थात नीलकंठ पक्षी। रास्ते में आप कहीं भी जाते होंगे तो नीलकंठ पक्षी यदि मिल जाए और बाईं ओर चारा लेकर भागे। कई बार हमको रास्ते में नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है, कभी कभी तो केवल दर्शन हो जाता है, और कभी कभी ऐसे शुभ शकुन मिल जाते हैं कि नीलकंठ भगवान इधर से चारा लेकर बाएं की ओर भागते हैं। तो गोस्वामी जी ने इस शकुन को साफ साफ लिखा है कि मनहु सकल मंगल कहि देई, अर्थात मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। इसलिए यदि रास्ते में चलते समय कभी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो निश्चिंत हो जाइए कि अब मंगल ही मंगल हो रहा है। दूसरा शकुन क्या बताया है? दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा हो। अर्थात जिस रास्ते से जा रहे हैं यदि दाहिनी ओर कौवा किसी सुंदर खेत में शोभा पा रहा हो, बैठा हो, यह भी बहुत शकुन है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, आगे नकुल धरसु सब काहू पावा, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। अर्थात यदि नेवले का दर्शन हो जाए तो यह भी शुभ शकुन में आता है। ये सब काम बनने वाले शकुन हैं। और उसके बाद गोस्वामी जी ने बताया कि सब प्रकार की तीनों प्रकार की शीतल अर्थात ठंडी ठंडी हवा, मंद आंधी नहीं आ रही हो, धीरे धीरे हवा चल रही हो, और सुगंधित खुशबूदार हवा अनुकूल दिशा में, अर्थात जिस तरफ चल रहे हैं उसी तरफ अनुकूल दिशा में चल रही है, यह भी शकुन है। सानुकूल बाहा त्रिविध वयारी, और श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही। भरे हुए घड़े अर्थात बाल्टी को ही ले लीजिए। यदि आप किसी कार्य से घर से निकले हैं
और सामने सुहागिन स्त्री बाल्टी भरी हुई लेकर, भरा हुआ लोटा लेकर, भरी हुई गिलास लेकर मिल जाए, कन्या मिल जाए, या गोद में बालक लिए आ रही हो, तो यह भी बहुत शुभ है। गोस्वामी जी ने चौपाई में कैसे कहा इसको? सानुकूल बाहा त्रिविध बयारी, सघट सवाल आववर नारी। और फिर शकुन के बारे में बताया कि लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाए, अर्थात लोमड़ी आपको दिखे फिर छिप जाए, आपको दिखे फिर छिप जाए, लोमड़ी की आदत है। तो अगर इस दशा में दिख जाए तो ये भी बहुत शुभ शकुन है। और गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हुई मिल जाएं, निकल रहे हैं और गाय बच्चे को दूध पिलाती मिल जाए, तो ये दोनों बहुत शुभ हैं। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर, हरिन तो हम लोगों को नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग वन में नहीं रहते हैं, बाकी गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आए, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। कौन कौन? लोमड़ी फिर फिर कर छुपे प्रकट हो, छुपे प्रकट हो। गायें, ये सामान्य तौर पर गायें तो मिल जाती हैं, गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती मिल जाएं, या हरिनों की टोली बाएं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आ जाएं। ये सभी सुमंगल, शुभ शकुन, मंगलों का समूह है। चौपाई में गोस्वामी जी ने कैसे लिखा? लो आ फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। आगे के शकुन पर बताया गोस्वामी जी ने, क्षेम करी सफेद सिर वाली चील, विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है, अर्थात सफेद सिर वाली चील मिल जाए, विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है, समझ लीजिए। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिख जाए, श्यामा पक्षी होती है, यदि ये सुंदर बाईं ओर पेड़ पर दिख जाए तो अति सुंदर। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए, तो ये भी बहुत शुभ है। क्षेम करी का क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतुर सुतरु पर देखी, सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए भगवान श्री राम की बारात में। जय श्रीमन नारायण।